और सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। कोरोना काल में ये दूसरी बार है जब वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। बजट में ऑर्गेनिक खेती पर सरकार ने काफी जोर दिया। बजट में कारोबार रोजगार के लिए डिजिटल स्किल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ITI से ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। PM ई विद्या के लिए 200 चैनल लॉन्च किए जाएंगे। कौशल विकास के लिए ई पोर्टल तैयार किया जाएगा। PM आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए PM आवास योजना में 48,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ी का विस्तार किया जाएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेशन के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रखा जाएगा, जिससे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में 400 वंदे ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इस बार के बजट में हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। क्लीन एनर्जी हाईवे की सुविधा बढ़ाई जाएगी। नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस को डिजिटल माध्यम से बैंक से जोड़ा जाएगा। बजट में हर घर नल योजना को विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही ई पासपोर्ट जारी करने का भी ऐलान किया गया। टायर 2, टायर 3 शहरों में सुविधा बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय का दायरा और बढ़ाया जाएगा। जमीन के दस्तावेज डिजिटल होंगे। Corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. वहीं बजट में महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति को हमारे उज्जवल भविष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके तहत आंगनबाड़ी नई पीढ़ी के लिए काफी कारगर है। 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्षम रूप से स्वीकार किया गया है। महिला युवाओं को अवसर उपलब्ध होना चाहिए। कौशल विकास के लिए ई पोर्टल तैयार है। महिला शक्ति के लिए 3 विशेष योजनाएं शिक्षा बढ़ाने के लिए DTH सुविधा देंगे। 1+1 टीवी चैनल से पढ़ाई शिक्षा बढ़ाने के लिए DTH सुविधा। क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी शिक्षा। PM आवास योजनाओं का विस्तार किया जाएगा और PM आवास योजनाओं में 50,000 घर बनाकर दिए जाएंगे। वही बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य को मजबूत करना लक्ष्य। कोरोना संकट के बीच चुनौती से निकले हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करना हमारा लक्ष्य है। टीकाकरण अभियान में कामयाबी हासिल की है। हम ओमिक्रॉन संकट से गुजर रहे हैं। और व्यापारियों की बजट पर क्या राय है, आइए सुनते हैं। अपन रेटिंग देखेंगे आउट ऑफ 5 तो 2.5 हम देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो व्यापारियों को जो राहत मिलनी चाहिए थी बजट में टैक्स स्लैब के, क्योंकि कोविड के 2 साल आप देखें और आने वाले साल भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि व्यापार कैसे प्रभावित होगा। तो इसके मद्देनजर ये हम इसको 2.5 देंगे। ये हमारे लिए मिला जुला बजट है। सरकार ने कुछ दिया नहीं, लेकिन हमसे कुछ लिया नहीं, वो एक सुकून की